दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। एक लंबे रूट पर भारतीय रेलवे दोहरीकरण का काम शुरू कर दी है और उस रूट पर दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे द्वारा तेजी से शुरू कर दिए गए हैं। तो कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे दोहरीकरण का काम करने वाली है, कब तक इस पर काम पूरे होंगे, कितने बजट इस रूट के लिए रेलवे द्वारा आवंटन किए गए हैं और किन लोगों को भारतीय रेलवे ने ये बड़ी सौगात दी है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस दोहरीकरण प्रोजेक्ट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर अलग अलग रेल लाइनों का निर्माण करती जा रही है। जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है उन लोगों के लिए सिंगल ट्रैक बिछाने का काम आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। साथ में जिन लोगों को पहले से सिंगल ट्रैक की सौगात रेलवे द्वारा दी जा चुकी है और उस रूट पर रेलवे को और ट्रेनों का संचालन बढ़ाने हैं या फिर जो पहले से ट्रेनें चल रही है वो लेट लतीफ हो रही है, क्रॉसिंग में ट्रेनें रुककर चल रही है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए रेलवे दोहरीकरण का भी काम अलग अलग रूटों पर कर रही है। और जिन रूटों पर दोहरीकरण का काम संपन्न हो चुके हैं उस रूट पर आपको तीसरी और चौथी रेल लाइन का भी काम देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल मैंने एक रिसेंटली के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी है कि 4 बड़े रेल प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और उस रूट पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे और तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम भारतीय रेलवे उस रूट पर शुरू करने वाली। तो चलिए जानते हैं कि बिहार के किस रूट को दोहरीकरण की सौगात दी है और कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं। दोस्तों बिहार के 177 किलोमीटर भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल दोहरीकरण पर कुल 3169 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस सिंगल रेलवे लाइन के दोहरीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस कड़ी में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यह महत्वपूर्ण परियोजना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली है। यह परियोजना बिहार से शुरू होकर पश्चिम बंगाल को जोड़ेगी। वर्तमान में चलने वाले ज्यादातर ट्रेन भागलपुर से मालदा टाउन और रामपुर हाट होते हुए हावड़ा जाती है। इस दोहरीकरण के बाद कई ट्रेनें भागलपुर से दुमका होते हुए रामपुर हाट होकर चलना शुरू कर देगी। कई पैसेंजर मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी इसे होकर गुजरेगी। यह परियोजना देवघर तीर्थ स्थल को जोड़ती है। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रेल लाइन का दोहरीकरण होने से ट्रेन की संख्या बढ़ने के साथ साथ रफ्तार भी बढ़ेगी। अभी केवल सिंगल ट्रैक होने की वजह से ट्रेनों की संख्या सीमित रहती है और थोड़ा सा दबाव बढ़ते ही घंटों ट्रेनें लेट हो जाती है। इस लाइन पर अब दूसरा ट्रैक बनने से यात्री गाड़ियों की रफ्तार बढ़ेगी, वहीं मालगाड़ी की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस साल लगभग 15 मिलियन टन अतिरिक्त माल जिसमें कोयला, सीमेंट, खाद और पत्थर जैसी चीजें शामिल है इन लाइन से ढोना संभव हो जाएगा। इस रेल लाइन से भागलपुर और बांका जिले के अलावा झारखंड के गोंडा, दुमका और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले को भी फायदा होगा। इसके अलावा धार्मिक स्थल देवघर और तारापीठ पहुंचना भी आसान हो जाएगा। रेल लाइन दोहरीकरण से यात्रा सुगम होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके लिए मालगाड़ी की संख्या बढ़ाने से कारोबार में तेजी आएगी, साथ ही नए निवेश की संभावना बढ़ेगी। जानकारी के मुताबिक भागलपुर हंसडीहा सड़क 4 लेन होगा। जगदीशपुर में न्यू भागलपुर स्टेशन का निर्माण भी किए जाएंगे। सड़क और रेल दोनों परियोजना पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। पटना और कोलकाता जैसे बड़े शहरों तक आसानी से कनेक्टिविटी मिलने पर व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। भागलपुर और दुमका के बीच पड़ने वाले ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी इससे फायदा होगा। इस परियोजना का पूरा होने पर भागलपुर और आसपास का इलाका विकास की ओर और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों भारतीय रेलवे इन रूट के लोगों को दोहरीकरण की सौगात दी है। साथ में इस रूट पर जमीन अधिग्रहण का काम भारतीय रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं और बहुत जल्द आपको इस रूट पर वर्क यानी कि जमीनी स्तर पर वर्क देखने को मिलेंगे और इसे भारतीय रेलवे जल्द से जल्द पूरा करने वाली है, क्योंकि सिंगल ट्रैक होने से ज्यादातर ट्रेनें इस रूट पर लेट लतीफ हो रही है। साथ में रेलवे को भी क्षति हो रही है और जो पैसेंजर ट्रेनें और सुपर फास्ट मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो भी लेट लतीफ चल रही है। तो इससे रेलवे को भी नुकसान हो रहा है और यात्रियों को भी अपने गंतव्य तक पहुँचने में काफी ज्यादा समय लग रहे हैं। तो इस रूट पर भारतीय रेलवे जो भी नया वर्क शुरू करेगी दोहरीकरण को लेकर उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल भागलपुर के लोगों को रेलवे ने एक बड़ी सौगात दी है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।